नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। लगता है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ मुसीबत में फंसने वाले हैं। इसलिए लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने और नेताओं की तरह बड़े नेताओं की तरह उन्होंने अपना एक हथकंडा अपनाया है। वो हथकंडा क्या है? थर्ड फ्रंट। अब तो थर्ड फ्रंट भी नहीं कहते, मेन फ्रंट। यानी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए वो मेन फ्रंट की बात करते हैं और खुद प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कहना चाहते हैं। कल ऐसा ही हुआ और उन्होंने ये कहा कि कोई थर्ड फ्रंट नहीं, मेन फ्रंट में हम चुनाव लड़ेंगे। 2024 में दो मेन फ्रंट होगा। अब मेन फ्रंट क्या है पता नहीं। मेन फ्रंट में तो अब ममता बनर्जी, केसीआर, उसके अलावे ढेर शरद पवार भी हैं। तो अब कौन सा मेन फ्रंट और कौन सा थर्ड फ्रंट? फिर कांग्रेस कहाँ जाएगी? अगर ये मेन फ्रंट रहेंगे तो फिर कांग्रेस के कहाँ जाएगी? यानी कांग्रेस का इनको समर्थन मिलेगा या फिर कांग्रेस के इतर ये लड़ेंगे? कांग्रेस के बिना तो थर्ड फ्रंट की कल्पना नहीं की जा सकती, एक मजबूत विपक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। तो नीतीश कुमार लगता है जो कुछ इनके अंदर, यानी ये जो राजद और कांग्रेस महागठबंधन सरकार में है बिहार में, इसमें कुछ उठापटक अंदरूनी बात चल रही है। आप जानते हैं कि कुर्री विधानसभा उपचुनाव में बहुत बड़ी हार हुई है। जो सीट जदयू राजद खाते में थी वो बीजेपी खाते में चली गई। तो इससे ये तो कहीं ना कहीं एक संकेत देता है। सीट सत्ता पक्ष को ये रहता है जो उपचुनाव में वो जीतते ही हैं, लेकिन सत्ता पक्ष यहाँ तो उपचुनाव हार गई। अब उपचुनाव में हारने का मतलब है जो आपके खिलाफ पार्टी के अंदर ही कुछ हो रहा है, गठबंधन के अंदर ही कुछ हो रहा है। तो इस ध्यान को भटकाने के लिए नीतीश कुमार ने बढ़िया हथकंडा अपनाया है। अब ये हथकंडा कितना सफल होता है, कितने दिनों तक टिका रहेगा, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन उन्होंने एक चाल चली है, देखना यह है क्या होता है। मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे। ये हम लोगों का है और हमने लगभग साफ कर दिया। कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कहना रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहाँ है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। उसका कोशिश कर रहे, मेरा बदला मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात तुम नहीं मानेंगे तो हम क्या करें? हम क्या करें? हमको क्या करें? सकते कि कहना तो बहुत आसान। इसमें मैंने कहा कि नीतीश जी 2029 की चिंता कीजिए, 2024 भूल जाइए। 2024 में न तो विपक्ष एक होगा न हो सकता है। और आप अगर आज़ादी के बाद का इतिहास देखें तो 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ में ग्रैंड अलायंस बना था जो फेल कर गया, और फिर एक बार बना जेपी जब जिंदा थे 77 में। तो जेपी जैसा कोई नेता चाहिए जो प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं हो, जो सत्ता की राजनीति से दूर रहकर काम कर रहा हो। ये सारे लोग तो भूखे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो नीतीश जी को क्यों कोई स्वीकार करेगा जो अपने राज्य में 44 सीट नहीं जीत सकता है, जो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में जिसके पार्टी की जमानत जब्त होगी सभी सीटों पर, तो कौन उनको नेता स्वीकार करेगा? इनसे ज़्यादा ताकतवर नेता तो अरविंद केजरीवाल होंगे, ममता बनर्जी होंगे, केसीआर होंगे, जो अपने अपने राज्य में कम से कम अपने बलबूते पर सरकार चला रहे हैं। चले शुरुआती तौर पे भी मैंने कहा कि जहां आदरणीय नीतीश कुमार जी इस तरह काम कर रहे हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर साहब वो भी काम कर रहे हैं, आदरणीय ममता बनर्जी जी ने भी कोशिश की, और मैं समझता हूँ अगर ये सब बड़े लीडर्स कोशिश कर रहे हैं तो इसका एक रास्ता निकलेगा। लगातार ये प्रयास हो रहा है कि एक अल्टरनेट
बने, और इसलिए बनना चाहिए कि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना दिखाया था, जो अधिकार दिए थे, वो अधिकार धीरे धीरे छीने जा रहे हैं।